हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। इसका फर्स्ट जो चैप्टर हमने लिया है दीपक प्रकाशन की क्यूवी में से, इसका नाम है इंट्रोडक्शन। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला इसमें क्या दिया गया है, कंक्रीट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम समझते हैं इसमें कंक्रीट क्या है, व्हाट इज़ कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट भवन निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट भवन निर्माण की एक महत्वपूर्ण सामग्री। सीमेंट जो है भवन निर्माण की एक महत्वपूर्ण सामग्री है। ठीक है, यह एक बंधक पदार्थ है, बॉन्डिंग मटेरियल है, महीन व मोटे मिलावे तथा पानी का असमंग मिश्रण है। ठीक है, इसमें महीन व मोटे मिलावे, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, जो गिट्टी हम बोलते हैं, पानी का असमंग मिश्रण है, इनका एक मिक्सचर है। साधारणतः कंक्रीट में सीमेंट बंधक पदार्थ तथा मिलावा निष्क्रिय पदार्थ है। प्रायः मिलावा कंक्रीट में 70 से 75% तक होता है। कितना मिलावा हम बात करें तो 70 से 75% तक होता है। सिर्फ 30 से 25% इसमें सीमेंट व पानी आदि होते हैं। अतः सीमेंट कंक्रीट उपयुक्त अवयवों सीमेंट, मिलावा तथा पानी को वंचित अनुपात एक रेशियो में मिलाकर बनाई जाती है, वह हमारी कंक्रीट कहलाती है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया है, सीमेंट कंक्रीट के अवयवों के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सीमेंट के क्या क्या जो रहते हैं अवयव रहते हैं, उनके नाम इसमें लिखते हैं एंड उनके कार्य को समझाते हैं। पहला रहता है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट रहता है पहला। सेकंड महीन मिलावा यानी फाइन एग्रीगेट या सैंड, बालू, इसको ठीक है, ये सैंड 4.75 mm की सीप से जो कम रहते हैं उनको हम बोलते हैं सैंड। ठीक है, एंड अब यहाँ पे मोटा मिलावा कोर्स एग्रीगेट, जिसको 4.75 mm से बड़े रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, सैंड और फाइन एग्रीगेट ये एक ही नाम है, चाहे फाइन एग्रीगेट कह लीजिए चाहे सैंड कह लीजिए। और फोर्थ इसका आता है पानी, वाटर। ठीक है, अब इसमें समझते हैं सीमेंट को कि सीमेंट क्या होता है। सीमेंट, यह सीमेंट कंक्रीट में बंधक पदार्थ का कार्य करता है। कौन बंधक पदार्थ का कौन काम करता है? सीमेंट। सीमेंट में पानी मिलाने पर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है पानी मिलाने पर, जिसे जलायोजन कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप सीमेंट के कण फूलकर महीन मिलावे या रेत के साथ मिलकर यह जेल बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट के कण क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं पानी मिलाने पर, और ये महीन मिलावे या रेत के साथ मिलकर एक जेल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? जेल बनाते हैं। सीमेंट के फूले कण सीमेंट मिलावा पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये सीमेंट मिलावा एक पेस्ट तैयार करते हैं। ताज़ी अवस्था में यह पेस्ट कंक्रीट को सुखाते हैं। वर्केबिलिटी यानी हमें कार्य करने की एक जो है वर्केबिलिटी बढ़ाता है, हम किसी भी शेप में उसे ढाल सकते हैं। उसको ढालने के लिए हमें ढाल देने के लिए उसमें दिक्कत नहीं होती, वो हमें वर्केबिलिटी देता है, प्रदान करता है। तथा सूखने पर ईंट व पत्थर की भांति सामर्थ्य व स्थिरता प्रदान करता है। ये स्थिर हो जाता है सूखने के बाद, क्या एक जगह रह जाता है पत्थर के भांति या ईंट के भांति। ठीक है, महीन मिलावा फाइन एग्रीगेट, ये देखो 4.75 mm अथवा इससे छोटे कणों को महीन मिलावा फाइन एग्रीगेट कहते हैं। इस 4.75 mm की छलनी से छाने हुए जो आ जाते हैं, ठीक है, जो बाहर आ जाते हैं, उनको कहते हैं फाइन एग्रीगेट। प्राकृतिक रूप से जो बालू सैंड जो प्राकृतिक रहती है, नदियों से बहकर नदियों में मिलती है, उसे महीन मिलावा के अंतर्गत लिया जाता है। महीन मिलावा मोटे मिलावे के रंध्रता पोरोसिटी को कम करता है। किसको? पोरोसिटी को कम करता है तथा उनको बांधे रखता है। बालू के नुकीले और तेज कणों के कारण कंक्रीट की सामर्थ्य बढ़ती है, परंतु उसकी स्वीकार्य वर्केबिलिटी कम होती है। ठीक है, इसके जो बालू के नुकीले और तेज कणों, ठीक है, उसके नुकीले कण और तेज कणों कारण उसमें जो है स्ट्रेंथ सामर्थ्य बढ़ती है, परंतु उसकी वर्केबिलिटी घटती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल रहते हैं वो टेढ़े आड़े रहते हैं, उनसे हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड थर्ड इसका आता है हमारा मोटा मिलावा कोर्स एग्रीगेट। मोटे मिलावे के लिए कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बालुआ पत्थर, लेटेराइट, बासाल्ट व ट्रैप की गिट्टी के आकार में तोड़कर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोटा मिलावा 4.75 mm से 200 mm माप तक का प्रयोग किया जाता है। यह कंक्रीट को स्थिरता व कठोरता प्रदान करता है तथा इसके गुणों में सुधार करने के साथ साथ इसे मित्यवती इकोनॉमिकल बनाता है, यानी सस्ता बनाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी रहती है
मसाले या कंक्रीट में वो रहती है एग्रीगेट की फॉर्म, जो कि कोर्स एग्रीगेट की रहती है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिकल्स रहते हैं। एंड फोर्थ इसका रहता है पानी, ठीक है। पानी कंक्रीट का महत्वपूर्ण अवयव है, यह एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या पानी से ही इसमें जो है सीमेंट का जो बाइंडिंग मटेरियल रहता है वो फूलता है और उनसे चिपक कर जेल रेडी करता है, जो मिलावा कणों की सतह को गीला करता है। यह मोटे व महीन मिलावे के लिए स्नेहक ल्यूब्रिकेंट का कार्य करता है। पानी सीमेंट के साथ रासायनिक क्रिया करके ऐसा पेस्ट बनाता है जो मिलावे व प्रबलन क्षणों को बांध कर रखते हैं। इसके द्वारा सीमेंट सुगठ प्लास्टिक होकर सांचे में किसी भी आकार की बनाई जा सकती है, ठीक है। सीमेंट की जो मसाला रहता है उसे कई प्रकार की जो है हम कोई भी आकार में उसे ढाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें ये नेक्स्ट आता है फिर अच्छे मिलावे के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। अच्छे मिलावे के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं क्या क्या होते हैं अच्छे मिलावे के। मिलावा जो है टिकाऊ होना चाहिए, मिलावा स्वच्छ होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, अशुद्धि रहित होना चाहिए, सामर्थ्य आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, जो हमें आवश्यकता है उसके अनुसार होना चाहिए। मिलावा का जल अवशोषण कम होना चाहिए, ठीक है, वाटर ऑब्जर्प्शन कम होना चाहिए। महीन मिलावे के प्रमुख कार्य लिखें। महीन मिलावा के निम्नलिखित कार्य होते हैं। बंधक पदार्थ के संकुचन श्रिंकेज को कम करता है महीन मिलावा, जो उसके वॉइड्स रहते हैं उनको कम करता है। दरारें बनने से रोकना, ठीक है, महीन मिलावे की यही कार्य हैं, दरार बनने से रोकना। मसाले की सामर्थ्य आवश्यकता के अनुसार बनना, मसाले का घनत्व बढ़ाना, डेंसिटी को बढ़ाना, जो छिद्र रह जाते हैं उनमें जो है ये चला जाता है कौन, सैंड, महीन मिलावा, ठीक है, या सैंड कह लें। मोटा मिलावा किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। वह मिलावा जिसके कणों का माप 4.75 mm से अधिक हो मोटा मिलावा कहलाता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। कंक्रीट को ठोस बनाना, कंक्रीट की संदल्त सामर्थ्य बढ़ाना, कंक्रीट की लागत कम करना, ये किसका रहता है, मोटा मिलावा की जो है प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। ठोस बनाना, संदल्त सामर्थ्य बढ़ाना, लागत को कम करना, मेन इसका है लागत को कम करना हम कह सकते हैं। रेत को कंक्रीट बनाने के पूर्व अक्सर पानी से क्यों साफ़ किया जाता है, अच्छा रेत को पानी से हम साफ़ क्यों करते हैं। तो रेत या बालू प्रकृति में मिलावा है, इसमें कई प्रकार के पदार्थ जैसे साथ सिल्ट रहता है, सिल्ट, स्वेल, विभिन्न प्रकार के लवण, सॉल्ट तथा नमी अवशोषित करने वाले पदार्थ, घुलनशील रासायनिक पदार्थ, सोल्यूबल केमिकल, तृण तथा अन्य सड़नशील पदार्थ, डेलिट्रियस मेटेर आदि। अतः उत्तम श्रेणी की कंक्रीट बनाने के लिए रेत को उपरोक्त पदार्थों से मुक्त करने के लिए पानी से स्वच्छ किया जाता है। कंक्रीट कार्यों में पानी क्यों आवश्यक है, ठीक है, अब ये समझते हैं। एक्चुअली इसको बताया नहीं तो रेत को कंक्रीट बनाने के पूर्व अक्सर क्यों धुला जाता है, क्यों साफ़ किया जाता है पानी से। उसमें क्या रहता है कि जो पदार्थ रहते हैं जैसे सेल, मिट्टी है, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे नमक, सॉल्ट आदि उसमें मिले रहते हैं, उन सबको बाहर करने के लिए हम उसे धुलते हैं। जो कि घुलनशील रासायनिक पदार्थ है तो उनको पानी के द्वारा साफ़ किया जाता है रेत से। इस वजह से कंक्रीट कार्यों में पानी क्यों आवश्यक है, ये समझते हैं। सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए पानी एक मुख्य अवयव है। किसी भी प्रकार की कंक्रीट पानी के बिना तैयार नहीं की जा सकती, ठीक है। किसी भी प्रकार की संरचना उसे रेडी करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी, ठीक है। परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पानी के गुण कंक्रीट के गुणों को बहुत प्रभावित करते हैं। कंक्रीट में निम्नलिखित कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कंक्रीट बनाते समय उसमें मिलाने के लिए, ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए उसमें मिलाने के लिए, मिलावा धोने के लिए, कंक्रीट की तराई के लिए, ठीक है, ये 3 इसके मेन इंपॉर्टेंट कार्य हो गए। कंक्रीट में पानी क्यों मिलाया जाता है, पानी कंक्रीट का एक प्रमुख अवयव है। सीमेंट कंक्रीट बनाते समय मिलाए जाने वाले पानी के कार्य निम्नलिखित है। मिलावे की सतह को गीला करता है तथा महीन व मोटे मिलावे के बीच स्नेहक का कार्य करता है, यानी उनको जोड़ने का एक कार्य करता है, ठीक है। अब हम यहाँ समझते हैं, सीमेंट से जलायोजन क्रिया कर जेल उत्पन्न करता है, ठीक है, उसमें पानी मिलाने पर क्या जेल रेडी करता है वो। जलायोजन हाइड्रेशन के लिए कंक्रीट में मिलाए जाने वाले पानी की केवल 25% से 30% मात्रा ही काम आती है। शेष पानी असंयुक्त ही रह जाता है, जो जलायोजन क्रिया चालू रखने में सहायक होता है। कंक्रीट को सुखाड़ते प्रदान करता है, क्या वर्केबिलिटी प्रदान करता है, कार्य करने का समय देता है, ठीक। सीमेंट मिलाओ पेस्ट किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं।
ठीक। सीमेंट में पानी मिलाने पर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे जलायोजन की क्रिया कहते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, सीमेंट में पानी मिलाने पर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। इस प्रक्रिया के परिणाम से सीमेंट के कण फूलकर महीन मिलावे या रेत के साथ मिलकर एक पेस्ट बनाते हैं जिसे सीमेंट मिलावा पेस्ट कहते हैं। सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य इसी पेस्ट के भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ताज़ी कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट मोटे मिलावे के लिए स्नेह कार्य करता है तथा कंक्रीट की कुटाई सहायक होता है। ठीक है, यह निष्क्रिय मोटे मिलावे के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। ठीक है दोस्तों, यह निष्क्रिय मोटे मिलावे बीच रिक्त स्थान को भरता है। यह ताजी कंक्रीट को सुगठ्य गुण प्रदान करता है। इस कारण ताजी कंक्रीट को वंचित आकृति में ढाला जा सकता है। ठीक है, सुगठ्य यानी कि उसको गाढ़ा कर देता है पानी में, जब हम आटा गूंथते हैं उसी तरह इसको सुगठ्य कर देता है। सूखने पर यही पेस्ट कंक्रीट को जलरोधी व सामर्थ्यवान बनाता है। जलरोधी यानी पानी उसमें ना जा सके, इस तरह का बना के रेडी देता है। अगली हम क्लास में देखेंगे गाइस, वो क्या देखेंगे, कंक्रीट के ग्रेड लिखते हुए उनके प्रयोग बताए। कंक्रीट के ग्रेड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसे करना है। तो अगली वीडियो में हम इसे जानेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे देखने वाले हैं। ठीक है गाइस।